ये क्या हाल बनाया हो। सजनों, इस प्रकार से वो चंद्रावल अपने भाई गोपीचंद से बार बार पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस बात के लिए आपने योग लिया है। सजनों, किस प्रकार से भाई और बहन के क्या साझा होते दूसरी बात के माध्यम से क्या बताया है। मैं मरी रही ना जिंदगी और अपने पिता को भी कहती है कि ये कैसा प्यार पिताजी, ओ मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी। मैं मरी रही ना जिंदगी, ये कैसा प्यार पिताजी, ओ मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी, ओ मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी। माँ, मैं कब से सोच रही थी मुझको कोई मात मिलेगी, मेरी उंगली पकड़ पकड़ कर मेरी माता संग चलेगी, मेरी उंगली पकड़ पकड़ कर मेरी माता संग चलेगी। वो आंगन में कली खिलेगी, आंगन में कली खिलेगी, बनकर पतवार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी, ओ मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी। हो और आइए हमारे भाई इस गाने पर खुश होकर के 501 रुपए से पार्टी का मान बढ़ाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं कहते हैं कि इतनी बेटियों की ख्वाहिश नहीं होती जितने बेटों के अरमान होते हैं। अगर बेटा एक जिद पकड़ के बैठ जाए तो माँ बाप को मजबूरन वो जिद पूरी करनी पड़ेगी। अगर बेटा बोले मेरे को डे बोर्डिंग स्कूल में जाना है तो माँ बाप उसको भेजेंगे, और अगर बेटी चाहती भी है तो वो माँ बाप के घर के हालत को देख करके एक बार के लिए चुप हो जाएगी, लेकिन अपने अरमान को दबा के बैठ जाती है। ये होती है बेटियां। आइए दूसरी बात के माध्यम से क्या बता दिया। माँ, मैं भी कुछ दिन घर रहकर, मैं भी कुछ दिन घर रहकर इस जीवन को काटूंगी, तेरा रूखा सूखा खाकर तेरे सुख दुख को बांटूंगी,
दिया हमारे आदरणीय अंकल जी 1100 रुपए से इस गाने पर खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, तीसरी बात के द्वारा बता दिया, अगर कोई पिता बाहर से हारा थका आएगा और बेटे को आवाज लगाएगा कि एक गिलास पानी ला के दे दे, चाहे वो फ्री बैठा है लेकिन नहीं आएगा, अगर बेटी खाना भी खा रही हो तो अपने पिता की एक आवाज पे दौड़ के चली आएगी। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य देखिए मेरे देश में बेटियों का, उनको गर्भ में नष्ट करवा देते हैं। और वो होती कौन है? एक माँ जो खुद एक बेटी थी किसी की, वो बेटी गर्भ से आवाज लगाती और कहती है, माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है माँ, ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सब करती दूर निराशा, इस जीवन की पनघट पर वो रहा सदा ही प्यासा, जीवन के पनघट पे वो रहा सदा ही प्यासा। ये दुनिया एक तमाशा, ये दुनिया एक तमाशा, डूबा मझधार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी। बता दिया कि अगर मैं यहाँ इस मंच से बोलूं तो हो सकता है आप बोलोगे कि ये बेटियों के फेवर में गा रही है इसलिए बोल रही है, लेकिन ये रियलिटी है। अभी आप देखिए, या तो खेल के एरिया में देख लो तो बेटियां आगे, अगर पढ़ाई में देखो तो स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, हर जगह लड़कियां टॉपर मिलती है, ना कि लड़के। किसी भी क्षेत्र को देख लो, गाने की लाइन में देख लो तो लड़कियां आगे हैं। बेटे क्यों पीछे हैं? क्योंकि आजकल उनको इतनी ओवर फैसिलिटीज मिल जाती है जो कि वो डिजर्व बिल्कुल नहीं करते। आइए, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर इसी तरह कभी बेटी को दहेज के ऊपर जिंदा जला देते हैं, कभी बेटी को गर्भ में मरवा देते हैं, कभी बेटी के ऊपर एसिड फेंका जाता है, अगर यही अत्याचार चलता रहा तो शायद वो दिन दूर नहीं जब बेटियों के लिए तरस जाओगे। अंतिम लाइनों में इतना अनुरोध करूंगी कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर बेटी के लिए एक स्टेप नहीं उठा सकते, तो उस पाप को देखिए मत, वहां से चले जाइए। इतना तो आप कर सकते हैं। आइए अंतिम लाइनों के द्वारा सुनिएगा क्या बता दिया। मत मारो इस बेटी को, बेटी जग जननी माता, बिन फूल नहीं डाली पर फल कभी पिताजी आता, नहीं डाली पर फल नहीं पिताजी आता। प्रहलाद गुरु समझाता, प्रहलाद गुरु समझाता, ये अंधा संसार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार
जी। क्यों आख्या मनी कालजा फटे से तेरी मात का। लेकिन बताना तो आपको पड़ेगा, जब भी हमें मालूम होगी। बिल्कुल बताऊंगी गोपीचंद, और सारी बातें बताऊंगी। सुनिए हमारी बात। कहिए पुत्र। ओ खोल के बता तेरी माता क्यों आख्या मनीर तेरे क्यों आख्या मनीर। कालजा फटे से तेरी मात का। अरे मुँह बोल निकलता को न्यामा तेरी परेशानी में। अरे तेरा धन पहुंच गई माता बीती हुई कहानी में। अरे करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। ओ तेरे क्यों आख्या मनीर। कालजा फटे से तेरी मात का। वैसे तो हमने अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश ये तो भगवान के हाथ बात होती है। इंसान तो केवल कर्म कर सकता है। अगर हमारे कर्म से कोई गलती हुई है, भूल हो गई है, तो हमें आप बता सकती हैं क्या बात है। हे गोपीचंद, हाँ जो बातें तू बोल रहा है ये सारी बातें मैं जानती हूँ। अच्छा जीवन मरना हानि हो या लाभ, यश हो या अपयश, हाँ। और इससे अलावा भी दुनिया में जो भी चीज है, ईश्वर की कृपा के बिना तो दुनिया में पत्ता तक भी नहीं हिल सकता। हाँ। परंतु मैं चाहती हूँ बेटा गोपीचंद हाँ। कि जो भी मैं तेरे को बोलूं तू मना ना कर दे, इसलिए मेरी जिह्वा वहीं रुक जाती है, कुछ कह नहीं पाती। ये बात नहीं है, आप हमसे बेखट के कह सकती हैं। बेखटके से कह तेरी माता, बेखटके से कह दे माता, तेरा हुक्म बजाना चाहूं सू। अरे तू आफत में पड़ जाएगा, मैं खोल बताना चाहूं सू। अरे दे आते थे तेरे चरणों में, दे आते थे तेरे चरणों में, हाँ? शीश चढ़ाना चाहूं सू। अरे गोपी चंद सुन गोपी चंद, मेरे गोपी चंद बेटे तन्ने मैं अमर बनाना चाहूं सो। गोपी चंद बेटे तन्ने मैं अमर बनाना चाहूं सो। बहन ये मिटा तेरी माता, आवे आखिर एक दिन, आवे है आखिर। खोज ना मिटेगा तेरे का, तेरी बात का। तो आप हमें अमर बनाना चाहती हैं? हाँ बेटा गोपी चंद, हाँ। मैं नहीं चाहती
कि जीवन की जो सच्चाई है, जो इंसान जगत में आया है, हाँ। उस ईश्वर के आगे, धर्मराज के दूतों के आगे ना तो कभी किसी की पेश चली और ना ही चलेगी। परंतु मैं चाहती हूँ कि तेरी कंचन जैसी काया ये मिट्टी में ना मिले और तू अमर हो जाए। इसीलिए सारा राजपाट छोड़ दे, राजधानी छोड़ दे, तेरी 16 कन्या 12 रानी सब कुछ त्याग बेटा और जोगी बाणा धारण कर ले। मुझे साधु बनाना चाहती हैं, जी पुत्र। लेकिन कहते हैं इंसान तो कर्मों से अमर होता है। अच्छा, ये कर्म तो हम अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी कर सकते हैं, और साधु पाने से कोई ऐसा, क्योंकि सबसे बड़ा तपस्वी तो गृहस्थ जीवन में बताया जाता है। तेरी बातें बिल्कुल सत्य हैं गोपीचंद। हाँ। गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा है, परंतु मेरा मानना है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर के तू भजन नहीं कर पाएगा, बस मोह माया के रिश्तों में बंधा रह जाएगा। तेरी काया एक दिन मिट्टी की मिट्टी में मिल जाएगी, अमर नहीं हो पाएगी। अच्छा, अरे योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनिए तू। तेरी बात ये संभव सी लागे माँ, बात ये संभव सी लागे मन, भेद खोल समझिए तू। अरे मिल जागा, अरे मिल जागा हरे राम बैसले, कुशक बडोली चाहिए तू। मिल जागा राम बैसले, कुछ बडोल चाहिए तू। ओ दुनिया चढ़ के गालेरी माता, खुल जाएगी तकदीर तेरी, खुल जाएगी तकदीर। कवि ये निराश कालजा फटे से तेरी बात का, कालजा फटे से तेरी बात का। बहुत धन्यवाद। सुन भाती कंगाल टाड़ मेरे कर देता आवण की हो। मेरे सुन भाती कंगाल टाड़ मेरे, कर देता आवड़े की हो। मेरे सुन भाती कंगाल। अरे मोठो ने ले मर चाहता रे, मोठो ने ले मर चाहता क्या, कुएं राह में पाए नहीं, पर जा कह के चुप रह जाती, भाती इसके आए नहीं, बहन भात पे रोया करती रे जिसके माँ के जाए नहीं, बार बात पे रोया करती, जिसके बात जाए नहीं। अरे औरतों में बैठ के कदे हंस हंस के बतड़ाई नहीं, त्योर जेठानी के पीहर में करी मन की चाही नहीं, उल्हाने मिलेंगे तड़के में कहीं गई आई नहीं, उन्होंने मिलेंगे तड़के में कहीं गई आई नहीं। हो मेरे होता जुमा काला झाल मेरे उठती की के गावड़े की हो। मेरे सुन भाती कंगाल।
ताने दे ही रही है। जितने भी रिश्तेदार हैं वो सभी भी मेरे को ताना दे रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं, आइए दूसरी बात में बता रहे हैं। अरे गोती नाती और बराती, गोती नाती और बराती, चर्चा ये सभी में होगी। हर नंदी का बाप जग में बड़ा फिरे मंगता जोगी। जैसा आप दुखिया संग में वैसे ही मरज के रोगी। वो जैसा आप दुखिया संग में वैसे ही मरज के रोगी। अरे के बेरा था मेरे भात पे इतनी लोग हंसाई होगी। बड़े सेठ साहूकारों में तेरी जाहिर बेशर्माई होगी। दूल्हे के मामा से क्या तेरी झांझों से मिलाई होगी। दूल्हे के मामा से क्या तेरी झांझों से मिलाई होगी। हो तेरे पास नहीं धन माल, ख्याल कर नाचती बावड़े की हो मेरे सुन भाटी गंगा। अरे सोटा और लंगोटा तंगड़ कार्य बेढंगी लई। आनंद में ठोकर मारी तने अपने आप तंगी लई। उस दिन भी हर मरा समझ लिया जिस दिन तैसा रंगी लई। उस दिन प्यार मेरा समझ लिया जिस दिन तैसा रंगी लई। अरे धक्के दे के तारण लागी, धक्के दे के तारण लागी। साधुओं को ले जा संग सिरसागढ़ के बीच आज मेरी करवावे क्यों क्रिया भंग। पटड़े ते जैसी तारे दामन देख लिया तेरा ढंग। वो पकड़े थे जैसी तारे का देख लिया तेरा ढंग। हो तने कर दिया जुलम कमाल, हाल कर प्यारी भटे चावड़े की हो मेरे सुन भाती गंगा। श्रोताओं कहते हैं कि दुनिया में उस बहन को कोई नहीं पूछता जिसके भाई नहीं होता, और उस माँ की कोई कदर नहीं होती जिसको बेटा नहीं होता। आज हरनंदी कहती कि काश मेरे कोई भाई होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो मेरे बाबूजी को इतना गंदा गंदा बोलते। अंतिम लाइनों के द्वारा क्या कहने लगते सुनेगा। अरे उसका भी क्या चीड़ा जिसके, उसका भी क्या चीड़ा जिसके इज्जत और भाव नहीं। सास ननद के खुले हुए भरे कई जन्म के घाव नहीं बिन पैसे के ब्याह भात में होता है कोई चावे नहीं। वो बिन पैसे के ब्याह भात में होता है कोई चावे नहीं। अरे रह जाए करण बात खटकती जिस मानस के कोन्या नून। तेरी छाती में कर दूंगी मैं टक्कर मारे अपना खून। बिना भात के मैं बिना भात के रह लूंगी, तू मांग मांग खा ले छून। बिना भात के रह लूंगी तू मांग मांग खा ले छून। हो प्रियंका कर कुछ ख्याल
कुछ ख्याल ताल से भी प्यास में छावने की हो मेरे सुन बाती कंगाल डाल दूं ये कर देता आवड़े की हो मेरे सुन बाती बहुत ओ कन्हैया कहाँ सो गए, ओ तेरे भगत के साथ आज घनरा चढ़े हो गए। ओ कन्हैया कहाँ सो गए, ओ कन्हैया कहाँ सो गए, ओ तेरे भगत के साथ आज घनरा चढ़े हो गए। ओ कन्हैया कहाँ सो गए, ओ कन्हैया कहाँ सो गए। अरे सब कुछ अपना लुटा दिया मोहन तेरे नाम पे। सब कुछ अपना लुटा दिया मोहन तेरे नाम पे। ये जंगल में एक झोपड़ी दूर घेर ली गांव पे। ये जंगल में एक झोपड़ी दूर घेर ली गाँव से। वो तुझको अपना बना लिया रे, वो तुझको अपना बना लिया तेरे मन मोह गए। ओ कन्हैया कहाँ सो गए, ओ कन्हैया कहाँ सो गए। अरे आज मुसीबत आ गई, लाज बचा घनश्याम तू। आज मुसीबत आ गई, लाज बचा घनश्याम तू। ओ नरसी तुझको टेरता याद बना दे काम तू। ओ नरसी तुझको टेरता आज बना दे काम तू। ओ मेरी आत्मा तड़प रही है, ओ मेरी आत्मा तड़प रही है। ओ कहाँ सो गए, ओ कन्हैया कहाँ सो गए, ओ कन्हैया कहाँ सो गए।
अरे पाना चाहूं सो अरे बाबा खाटू श्याम के धोख लगाना चाहूं सो। और भाई छोटू इतना छोटा सा है बट बड़े बड़े कलाकारों को कंफ्यूज कर रहा है, इतना अच्छा बजाता है। आइए क्या बता दिया। अरे पट मंदिर के खोल में दर्शन पाना चाहूं सू, अरे पट मंदिर के खोल में दर्शन पाना चाहूं सू। अरे बाबा खाटू रे बाबा खाटू रे बाबा खाटू श्याम के धोख लगाना चाहूं सू। रे बाबा खाटू श्याम के धोख लगाना चाहूं सू। मैं एक जरूरी काम, घनी दूर से आया सू मैं एक जरूरी काम। अरे घनी दूर से आया सू मैं एक जरूरी काम। घनी दूर से आया सू मैं एक जरूरी काम। अरे खोल दे फाटक तावड़ करके एक जरूरी काम। खोल दे फाटक तावड़ करके एक जरूरी काम। रे खोल दे फाटक तावड़ करके एक जरूरी काम। खोल दे फाटक तावड़ करके एक जरूरी काम। बाबा से बतलाना चाहूं सू, अरे बात खास में बाबा से बतलाना चाहूं सू। बाबा खाटू श्याम के धोख लगाना चाहूं सू। ओ बाबा खाटू श्याम के धोख लगाना चाहूं सू। जय हो बाबा जी, जय हो। जय हो। हो अर्ज मेरी सेवादार नाना में नाढ़े लइए। अरे भगत खड़ा से द्वार तेरे एक बेमन ने मिलवाइए। अरे भगत खड़ा से द्वार तेरे एक बेमन ने मिलवाइए। अरे दिल से बेकरार घना समझाना चाहूं सू, दिल से बेकरार घना समझाना चाहूं सू। खाटू श्याम के धोख लगाना चाहूं सू। ओ बाबा खाटू श्याम के धोख लगाना चाहूं सू। जय हो जी, जय हो। अरे घड़ी मेरी औकात नहीं बस खीर चूरमा लाया। अरे जन्म सफल हो जा मेरा इव जो बाबा ने खाया। ओ जन्म सफल हो जा मेरा इव जो बाबा ने खाया। अरे हाथा से मैं बाबा ने खिलाना चाहूं सू, हाथा से मैं बाबा ने खिलाना चाहूं सू। बाबा खाटू श्याम के धोख लगाना चाहूं सू। ओ बाबा खाटू श्याम के धोख लगाना चाहूं सू। अरे पट मंदिर के खोल में दर्शन पाना चाहूं सू। खोल में दर्शन पाना चाहूं सू। अरे बाबा खाटू श्याम के धोख लगाना चाहूं सू। ओ बाबा खाटू श्याम के धोख लगाना चाहूं सू। अरे बाबा खाटू श्याम के धोख लगाना चाहूं सू। अरे बाबा खाटू श्याम के धोख लगाना चाहूं सू। बल खाटू नरेश की, बालाजी महाराज की। आइए हेर गिण के दे लिए बोल 300। कति कुआरी तरह है कति काची लिफाफा भी थारे सामने पड़ रहा है, क्योंकि भाई से बढ़ के कुछ नहीं होता। चाहे सारी कीमत कहीं जाओ, ये भाइयों का प्यार बना रहना चाहिए। किस तरह से हेर गिण के दे लिए बोल 300। हेर 60 सुपारे आली। हेर खोले नहीं किवाड़ देख रहा 5 बारे आली।
देख रहा बाट चुबारे आली। बहुत अच्छे गुरु जी। एक पहर कहाँ रुके मारू कत्ते गोरती कोना तेरे ते था काम जरूरी कत्ते बोलती कोना। एक पहर कहाँ रुके मारू कत्ते गोरती कोना तेरे ते था काम जरूरी कत्ते बोलती कोना। फिर गेट खोलती ना बनरी गेट खोलती ना बनरी कतिला चुबारे आली। खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाड़ चुबारे आई। खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाड़ चुबारे आई। पर दो पानी सा जगह में चीसी होरी तो नया में थी अंगड़ाई। खड़र गाल में रुके मारू ते गया बोल सुनाई। जगह में चीसी होरी तो नया में थी अंगड़ाई। खड़र गाल में रुके मारू ते गया बोल सुनाई। चौकट धोरे आई छोड़ के चौकट धोरे आई छोड़ के खोट चुबारे आली। खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चुबारे आली। अरे खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चुबारे आली। छोड़ो पानी से शेर खान के दूती यूं तो मुझे भी पता है कि वो अक्षत्राणी है और पतिव्रता है, लेकिन मैं भी फंस गया हिंदू को घटाने के चक्कर में और यो काम तो बनाना पड़ेगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तेरे हाथ में है। और किस तरह से कहता है, कैसे बता दिया। वो छोटू उस्ताद है। तेरे हाथ में तीर निशाना एक बने चलवा दे। या ते फेंटूंगा उसते न उसने अड़े बुला रे। तेरे हाथ में तीर निशाना एक बने चलवा दे। या ते फेंटूंगा उसते न उसने अड़े बुला रे। खास निशानी ल्या दे कर दूं, खास निशानी ल्या दे कर दूं। फाटा चुबारे आली। खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चुबारे आली। खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चुबारे आली। के बिघन में पा दे लिया खां साहब, गड़बड़ में फंस गया। वह तो पतिव्रता रानी है, उसके महल पे तो पशु पखेरु भी पंख नहीं मार सकता। ऐसी पतिव्रता हिंदू औरत है वो। न्यू कल्या दूती किसी तरह से भी शाम दाम दंडवे जो चाहो दे दूंगा, मेरा काम बना दे। और कैसे आखिरी बात के द्वारा मरण जीवन की शर्त लागिरी, इसमें कोन्या झूठ कती। उसका बलम गया फौज में गराए कली सोमती। मरण जीवन की शर्त लागिरी, इसमें कोन्या झूठ कती। उसका बलम गया फौज में गराए कली सोमती। उसके पति का नाम मेरे सिंह, उसके पति का नाम मेरे सिंह। साथ चुबारे आली। बोले नहीं कि
तेरा गिणक दे लिए बोल 300 गिणक दे लिए बोल 300 साटा चौबारे आली बोले नहीं किवाड़ देख बाट चुबारे आई खोले नहीं किवाड़ देख बाट चुबारे आली। आइए बहुत धन्यवाद करते हैं। अरे हंसी कर रावण ने आज्ञा एले मोढ़े साथ में हो रे तेरे पल्ले में दमड़ी कोन्या एक देगा भात में। अगर देने के लिए कुछ है तो रुकिए इस गौशाला के अंदर, अगर नहीं है तो सुबह का सूर्य तक मत देखना और यहाँ से जैसे आए हो वापिस चली जाइए। कहने लगी अरे हंसी का रावण ने आज्ञा ले मोटे साथ में हंसी का रावण ने आज्ञा ले मोटे साथ में तेरे पल्ले में दमड़ी को जाके देगा भात में तेरे पल्ले में दमड़ी को जाके देगा भात में। अरे हंसी का रावण ने आज्ञा ले मोटे साथ में हंसी का रावण ने आज्ञा ले मोटे साथ में तेरे पल्ले में दमड़ी को जाके बट उस टाइम पे ना तो गाड़ी थी नरसिंह जी के पास, एक टूटी सी बग्गी थी और 2 थके से बैल थे। उन्हीं के साथ अपनी जमात के साथ जा रहे हरे कृष्ण रटते रटते। आइए पहली बात के द्वारा क्या बता दिया। अरे टूटी गाठी बैल पुराने हाल तेरा बेढंगा से टूटी गाठी बैल पुराने हाल तेरा बेढंगा से। अरे जिस काने पे घमंड करे वत माखन चोर लफंगा से जिस काने पे घमंड करे वो माखन चोर लफंगा से। सुन तेरे आवण की खबर रही ना बाकी गात में सुन तेरे आवण की खबर रही ना बाकी गात में तेरे पल्ले में दमड़ी को ना के देगा बात में तेरे पल्ले में दमड़ी को ना के देगा बात में। ओ बैठ मास्टर शर्म की खोज नहीं कति बेशर्मी पह तुल्या होया लाज शर्म की खोज नहीं कति बेशर्मी पह तुल्या होया। अरे नमक लगावण ने आ गया मेरा घाव जिगर का छुल्या होया नमक लगावण ने आ गया मेरा घाव जिगर का छुल्या होया। तू मुखिया बन के आ गया मोठों की पंचायत में तू मुखिया बन के आ गया मोठों की पंचायत में तेरे पल्ले में दमड़ी को ना के देगा भात में तेरे पल्ले में दमड़ी को ना के देगा भात में।
सास ननद मेरे को दिन प्रतिदिन ताना देते रहती है कि तेरे बाप के पास तो कुछ भी नहीं है। तीसरी बात मैं यूं कहने लगी और इस रागनी पर खुश होकर के पहले भी जिन्होंने 200-200 के नोट न्यू करेंसी दी थी, फिर से 600 रुपए आदरणीय अंकल जी इस गाने में खुश होकर देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस प्रोग्राम को कैप्चर कर रहे हैं भाई योगेश बैसला जी, वो भी इस भजन पे खुश होकर 101 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्या बता दिया। बोली ते मेरा भीतर लाभ क्या होया, सास ननद की बोली ते मेरा भीतर लाभ क्या हुआ। तेरा साधु आड़ा ढंग देख मेरा शीश शर्म ते झुक्या होया, साधु आड़ा ढंग देख मेरा शीश शर्म ते झुका हुआ। कद हीरे मोती मणि कणी लाई थी दांत में, कद हीरे मोती मणि कणी लाई थी दांत में, तेरे पल्ले में दमड़ी को ना के देगा बात में, तेरे पल्ले में दमड़ी को ना के देगा बात में। से हरि भजन में लीन होया, सुंदर चना गुरु कृपा से हरि भजन में लीन हुआ। अरे खुद तेरी करनी के कारण तेरा गुणवा तेरे तीन होया, खुद तेरी करनी के आगे तेरे गुणवा तेरे तीन हुआ। तू अभी रात में चला जा तेरा जोड़ू हाथ में, तू अभी रात में चला जा तेरा जोड़ू हाथ में, तेरे पल्ले में दमड़ी को ना के देगा भात में, तेरे पल्ले में दमड़ी को ना के देगा भात में। पर हंसी का रावण ने आज्ञा ले मोटे साथ में, हंसी का रावण ने आज्ञा ले मोटे साथ में, तेरे पल्ले में दमड़ी को ना के देगा भात में, तेरे पल्ले में दमड़ी को ना के देगा भात में, लेके देगा हाथ में, लेके देगा भात में, लेके देगा हाथ में। आइए बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे बेटे आला किला रे टूट गया, फिर टूटी पड़ी किवाड़ी रहेगी, हेर चीर न लेकर हरिचंद चला, रानी नगर उघाड़ी रहेगी। बेटे आड़ा किला टूट गया, टूटी पड़ी किवाड़ी रहेगी, चीर न लेकर हरिचंद चला, रानी नगर उघाड़ी रहेगी। बेटे आड़ा किला टूट गया। हेर रोवणी ने होया फूट फूट के, फिकर ने खा लिया गाते छूट के। रोवण ने होया फूट फूट के, फिकर ने खा लिया गाते छूट के। फिर आवण लग गया सांस टूट के, अरे आवण लग गया सांस टूट के। फिर उसी चालती नाड़ी रहेगी, चीर न लेकर हरिचंद चला,
टूट गया। हेर रोवण ने हेर रानी दोरे ते चलती बरिया होठे पड़ा होता संभलती बरिया हो रानी दोरे ते चलती बरिया ढे पड़ा होता संभलती बरिया फिर बेशक लिकड़ो जलती बरिया बेशक लिकड़ो जलती बरिया फिर पेड़ में कड़ी कुल्हाड़ी रहेगी चीर ने लेकर हरिचंद चला रानी नगर उगाड़ी रहेगी बेटे आड़ा किला टूट गया। बहुत ही विद्वान श्रोताओं, आपके समक्ष ये हरियाणवी संगीत चल रहा है और इसमें ढेरों बदलाव आ चुके हैं, मॉडर्न हो गया है। लेकिन मेरा तो अपना मानना यह है कि अगर रागणियां नहीं होंगी कार्यक्रम में तो वो कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। बहुत अच्छी पार्टी बेजोड़, इसका जोड़ बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा। इतने अच्छे कलाकार आप लोगों के बीच में और इतने अच्छे श्रोता सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। 500 रुपए का पुरस्कार सत्यवादी हरिश्चंद्र के इतिहास पर हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सामाजिक और हर काम में, चाहे धर्म का काम है चाहे गांव का काम है, आदरणीय रणवीर पहलवान जी और उनके सारे पांचों भाई वो सारे गांव की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और वो कहते भी है भाई कोई भी आगे बोले हम तो पीछे भी हो जाएंगे, लेकिन ये मंदिर तो साजला काम है, सबको पूरे मनोयोग से ये जरूर बराबर करना चाहिए। हमारी बात भी हुई थी तो कहते हैं हम पीछे रह के विराजी हैं, तो जो भी ये सहयोग से होता है। और आखिरी तीसरी बात के द्वारा किस तरह से हरिश्चंद्र कहता है 500 रुपए का पुरस्कार देता है। हेरे रानी हेरे होनी सपेतरी या ते खोगी मेरे मार्ग में कटे बोगी होनी सपेतरी या ते खोगी मेरे मार्ग में कटे बोगी फिर मेरे लेखे जग परलो होगी मेरे लेखे जग परलो होगी फिर सांप की बात भी गाड़ी रहेगी चीर ने लेकर हरिचंद चला रानी नगर उगाड़ी रहेगी बेटे आड़ा किला टूट गया। अरे हरिश्चंद्र, तू तो सत्य पर चलने की कसम खाता था, तू तो लगता है डामाडोल हो गया है। अरे पागल, जिंदगी में दौलत है ना, ये तो अदलती बदलती रहती है, लेकिन इज्जत जो होती है ना बस वो एक बार ही होती है। अपने आप को संभाल। ठीक है, मैं संभालने की कोशिश करता हूं। आखिरी बात में किस तरह से लक्ष्मी चंदी गया दुख मान में कद पड़ जा मेरी फर्क शान में श्री लक्ष्मी चंदे गया दुख मान में कद पड़ जा मेरी फर्क शान में फिर ख्याल डाटली ज्ञान ध्यान में डली ज्ञान ध्यान में फिर बंद की
बंद जबाड़ी रहेगी चीर न लेकर हरिचंद चल्या रानी नगन उगाड़ी रहेगी बेटे आड़ा किला टूट गया। अरे आओ हरिया आओ, ये तुम्हारी चाल में फर्क है, तुम्हारे चेहरे का नूर झड़ा है, तुम्हारे हाथ में क्या है? मालिक साहब, हाँ, जिंदगी पता नहीं कितने कितने रंग दिखाती है और जैसे वो चलाती है ऐसे ही चलना पड़ता है। मैं मानता हूं ये शमशान भूमि है, यहाँ हर रोज चिताएं जलती है, लेकिन आज तेरे हाथ में क्या है और तेरे चेहरे का नूर झड़ा है, तेरी चाल में फर्क है, तेरी जुबान में फर्क आ रहा है, क्या बात है हरिया? मालिक साहब, हाँ। रोज मैं कर लाता था, लेकिन आज हाँ, एक ऐसा दृश्य भी मैंने शमशान घाट पर देखा और कर भी मैं अलग तरह का लाया हूं। मालिक साहब, आप सुनोगे तो आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। ये आपके हाथ में कर है? हाँ ये मालिक। कैसा कर है हरिया? मालिक साहब, आज एक ऐसी दुखिया आई कि आपने तो कर के रूप में केवल 1.25 रुपया और चीर रखा था, हाँ, लेकिन आज ऐसी दुखिया उसके पास तो ये भी नहीं था मालिक साहब, अच्छा, और मैं उसे चीर और ये कंठी लेकर आया हूं मालिक साहब। ये लेकिन मेरा इतना सख्त नियम तो नहीं था हरिया जितना तूने निभा दिया। मालिक साहब, मैं तो नौकर हूं, हाँ, पालन करना पड़ता है। मेरी बात सुनिए मालिक साहब। कहिए क्या बात है? हे तेरी सी काशी का रूल तेरे, हे रमर घट का मैसूल तेरी, काशी का रूल तेरे, मरघट का मैसूल हो काले कर लेने कबूल मने होल्या कह दिया रे रे रे, होल्या कह दिया तेरी, काशी का रूल तेरे, मरघट का मैसूल तेरी, काशी करोल तेरे, मरघट का मैसूल हो काले कर लेने कबूल मने होल्या कह दिया रे रे रे, होल्या कह दिया। बहुत अच्छे भाई, छोटू क्या बात है? फिर सोने ते सुनाऊं मैं काले दुखियारी का हाल, चीर तार लाया रे होगे जुल्म में कमाल, चीर तार लाया रे होगे जुल्म में कमाल। फिर शमशाना में करती फिरगी लाल हाय लाल, दुखियारी के एक बेटा वो भी पाया काल, दुखियारी के एक बेटा वो भी पाया काल, उसकी खोट ना खतावा दई राम ने सतार, उसकी खोट ना खतावा दई राम ने सतार, ओ मने ठंडा दिल तार करके पत्थर का ही और बोला कह दिया तेरी, काशी का रूल तेरे, मरघट का मैसूल। साथियों, ऐसे इतिहास पर ये आजकल पैसा सबसे प्यारी चीज है और इस पैसे के ऊपर बेटा बाप को काट रहा है। खूब देखते भी होगे, टीवी पर पढ़ते भी होगे, माँ को भी मारते हैं। ये सबसे प्यारी चीज बड़ी मुश्किल से निकलती है और सत्य कथाओं पर, धार्मिक विचारधाराओं पर तो बहुत कम। 200 रुपए का पुरस्कार एक बार फिर उस संस्कारवान सुपुत्र के द्वारा आदरणीय रणवीर पहलवान जी, जिन्होंने सारा प्रोग्राम संजोया है, हमको आमंत्रित किया है, सारा खर्चा खाना सब कुछ उन्होंने उठाया। धन्यवाद करते हैं। आप जनता जनार्दन को अभिवादन करते हैं कि आपने संपूर्ण सहयोग दिया। 200 रुपए का पुरस्कार एक बार फिर इस सत्य कथा पर देकर अपने संस्कारों को
प्रकट करते हैं और हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। धन्यवाद करते हैं रणवीर पहलवान जी को, नमन करते हैं। आइए किस तरह से आगे। हरिया, हाँ मालिक साहब, मेरा इतना भी कठोर आदेश नहीं था। और वो कौन दुखिया, मैं तो सोचता था इस काशी नगरी में मैं सबसे गरीब हूँ, लेकिन मुझसे भी कोई गरीब दुखिया हमारे शमशानों में आई है और तूने उनकी चिता में ठोकर मारी है, और करके बदले में तूने क्या ले रखा है? मालिक साहब, ये इंसान तो कठोर हो सकता है, हाँ किसी के दुख में हंस भी सकता है, हाँ, लेकिन आज तो ऐसी घटना हुई है, मुझे लगने लगा है कि वो भगवान, वो बेवारिस का वारिस भी आज कठोर हो गया है। मेरी बात सुनिए। ये क्या कहना चाहते हो? उस बेवारिस के वारिस ने भी करी ना दया, बेवारिस न हो गया से दुख और भी नया, बेवारिस न हो गया से दुख और भी नया। फिर के पूछेगा मालिक रे कुछ जाता ना कया, बेवारिस के एक बेटा तोरे ना रया, बेवारिस के एक बेटा तोरे ना रहा। थी बेवारस के खास उसके पैसा नहीं पास, थी बेवारिस के खास उसके पैसा नहीं पास। मने फूकड़ दी नलास उसने चीर ले लिया रे रे रे, बोला कह दिया तेरी काशी करोल, तेरे मरगट का मसोल, तेरी काशी करोल, तेरे मरगट का मसोल। करे कर ले कबूल मने क्या कह दिया रे रे रे, बोला कह दिया। यो कर मांगा जब मालिक मैं भी सोच करूं था, लेना पड़ा जरूर तेरे डरते डरूं था, लेना पड़ा जरूर तेरे डरते डरू था। यार सच पूछे ते मालिक मरण ने यार प्यारू था, लड़के की चिता में जल के आप मारू था, मैं तो लड़के की चिता में जल के आप मरू था। उसकी माता गई नाट लिया, हाथ पकड़ के डांट, उसकी माता गई नाट लिया, हाथ पकड़ के डांट लेता अपने सर में काट, मैं तो खो देता जिया रे रे रे, बोला कह दिया तेरी काशी करोल, तेरे मरगट का मसोल, तेरी काशी करोल, तेरे मरगट का मसोल। करे कर ले कबूल मने क्या कह दिया रे रे रे, क्या कह दिया। हरिया, हाँ मालिक साहब, उस चिता से तेरा क्या संबंध है जिस चिता में तू जड़कर मरना चाहता था? और वो कौन औरत है जिस औरत ने तेरे हाथ को पकड़ के तुझे रोका था? तेरा कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, तू कुछ ना कुछ अवश्य छुपा रहा। हरिया, उस राज को मुझे खोल के बता दे, क्या बात है? हरिया मालिक साहब, हाँ, जिंदगी ने वो सबक दिया है, मेरा मानना है कि ना तो कहीं अगले जन्म में कोई फल मिलता, हाँ, ना इस जन्म में कोई फल मिलता। अच्छा, जो करता है उसी जन्म में भरता है। भरता है। मैंने एक झूठ बोला और झूठ का फल मेरे को बहुत बड़ा दंड मिला है मालिक साहब। अच्छा, मैंने जो छुपाया है मैं बता देना चाहता मुझसे हूँ। कुछ छुपाया है? हाँ मालिक साहब। उस राज को मुझे खोल के बता दे। हरिया, क्या बात छुपाई है तूने? ठीक है मालिक साहब, बताइए। सुनिए।
हाँ फिर गुरु की मेहर लक्ष्मी ज्ञान घूट गया, जिसकी छाव में बैठूं था वो रूख टूट गया, जिसकी छाव में बैठो था वो रुख टूट गया। तेरा दुखियारी के एक बेटा नाग छूट गया, नाम से हरिश्चंद्र मेरा पंडा फूट गया, नाम से हरिचंद्र मेरा भांडा फूट गया। मेरा आलिया वक्त यखीर उसका लिया तार के चीर, मेरा आलिया वक्त यकीर उसका मैं तार के चीर। से मुझ दुखिया की वीर मैं सो उसका पिया रे बुला कह दिया, तेरी काशी का रोल तेरे मरघट का मसूल, तेरी काशी का रोल तेरे